Praise the Lord. Good morning. Welcome to the Solution in Christ में। सचमुच में यीशु मसीह के पास सारी बातों का एक अच्छा, बोल सकते हैं कि एक अच्छा और बेहतर उपाय है, जो कि हमारे जीवन में हर दिन एक नई रीति से लाकर हमारे जीवन को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी भी रीति से हम असंतुष्ट रहें, किसी भी रीति से मैं और आप कहीं खोए रहें, किसी भी रीति से हम उन बातों को ना चुने जो हमें सिर्फ अंधकार में ले जाती है, सिर्फ अंधकार में ले जाती है। तो ऐसी सारी चीजों को अगर मेरे और आपके जीवन में बार बार वो देने के लिए तय कर चुका है, तो उसको लेने में हमें क्या हर्ज है? उसको लेकर हमें आगे बढ़ने में क्या हर्ज है? ओके, हर एक व्यक्ति के अंदर अंधकार और रोशनी दोनों होती है, हर एक मनुष्य के अंदर। ये हमें चुनना है कि हम किस बात को महत्व देते हैं, किस बात को महत्व देते हैं। दोनों चीजें हैं। कल हमने देखा था कुछ 6 बातें जो हमारे जीवन से शायद परमेश्वर करवाना चाहते हैं और हमारे जीवन को ऐसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओके, आज 21 पद से 24वें पद तक मैं पढ़ रहा हूं और उसमें से कुछ बातों को हम जरूर यहां पर सीखने पाएंगे। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? इस सारी बातों के आगे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। ओके, लास्ट 24वां पद, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। अन्य जातियों में हमारे कारण, अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। ऐसी सारी चीजों को होते हुए देखने के बाद जो उपदेश तो देते हैं पर खुद नहीं मानते। पूछा जाए तो बोलते हैं कि हाँ वो तो उनके लिए है, वो तो उनके लिए है। शायद इस दुनिया में या संसार में देखा जाए, दृष्टि किया जाए, जो चोरी ना करने देने का उपदेश देते हैं वो स्वयं चोरी करते हैं, लूटते हैं। व्यभिचार और तमाम चीजें जो हमारे जीवन से नहीं होना है और उसका उपदेश तो बाखूबी दे दिया जाता है, पर उनके ही द्वारा बहुत सारे ऐसे गलत काम कर दिए जाते हैं जो दूसरों की नजरों में नहीं होते, पर वो स्वयं व्यक्ति जानता है कि मैं उपदेश तो दे रहा हूं, क्या मैं खुद मान रहा हूं? बहुत सारी ऐसी चीजें होती है इस संसार में। अगर नजर उठाकर देखा जाए तो लोग मैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले कार्यों या बातों से ही कुछ चीजें सीखता हूं और जानने पाता हूं। कहने का मतलब कि महिलाओं का सम्मान, ये संसार में बहुत बड़े बड़े बैनर आप देख सकते हैं, बेटी बचाओ, महिलाओं का सम्मान करो, बराबर का दर्जा दो, ये सारी चीजें होती हैं। पर आपने गौर किया है आपस में जब ऑफिस में, कॉलेजेस में, स्कूल में या मोहल्ले में या रिश्तेदारों में जब बातें होती है ना, दोस्तों की या रिश्तेदारों में, तो वे लोग जो यूज करते हैं उनके शब्दों में माँ, बहन, बेटी, बहू यूज होते हैं अपशब्द के लिए। माँ, बहन, बेटी, बहू
बहुत सारे ऐसे शब्द यूज होते हैं आपस में, मैं और आप ही हमारे घराने, हमारे हमारे हमसे जुड़े हुए लोगों का अपमान कर रहे होते हैं। उनका सेंटेंस पूरा नहीं होता बिना उस अपशब्द के, अर्थात यदि खुले रीति में बोलूं मैं, गाली के। उन गालियों में यूज होने वाले शब्द की ओर गौर करके देखा आप क्या शब्द यूज कर रहे हो? ऐसे बहुत सारे जो विश्वास में हैं, उन लोगों के द्वारा भी ऐसी चीजें यूज होती है। जो अविश्वासी हैं, विश्वास में नहीं है, उनको तो छोड़ दीजिए। कहने का मतलब, आज मेरे और आपके जीवन को उस परमात्मा पिता परमेश्वर ने क्यों अच्छी बातों को करने के लिए, अच्छे शब्दों को यूज करने के लिए रखा है। हमारे कारण अन्य जातियों में, अन्य लोगों में, अन्य व्यक्तियों में परमेश्वर की निंदा की जा रही है। क्या वो आज सम्मान मेरे और आपके द्वारा लोगों को मिल पाएगा? क्यों? रोशनी और अंधकार, रोशनी की बातें ये अर्थात अच्छी बातें, अंधकार की बातें यानी कि अपशब्द, ये दोनों हमारे अंदर है। चुनना हमको है, हम किस बात को महत्व देते हैं, किस बात को महत्व देते हैं। कौन सी बातें हैं जो हमारे अंदर पनप रही है और विकसित हो रही है। विकास की हम बहुत सारी बातें कर लेंगे, पर हमारे अंदर क्या विकास हो रहा है, किस बात का विकास हो रहा है, यह जानना बहुत जरूरी है। क्या हम अंधकार में, अंधकार को तो नहीं चुन रहे कि हम रोशनी को चुन रहे। आज वो मेरे और आपके जीवन को अपने निकट में बुलाकर अपनी इच्छा के मुताबिक हमारे जीवन को इस्तेमाल करना चाहते हैं। सम्मान करें, क्यों हमारे अंदर से दूसरों के लिए अनादर के शब्द निकले हमारे अंदर से, जबकि फीड किए गए, भरे गए, स्टोर किए गए परमात्मा के द्वारा अच्छे शब्द निकलना चाहिए। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या उन बातों को मैं और आप निकालने के लिए, या अंधकार की बजाय रोशनी को चुनकर उसको महत्व देंगे? देखिए, मैंने कई परिवारों में देखा, माता पिता के सामने भी उनके बच्चे अपशब्द कहते हैं, अर्थात गाली का प्रयोग करते हैं। दुख लगता है। वो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं। माता पिता के सामने मां, बहन, बेटी, बहू उपयोग में लाते हैं ऐसे अपशब्दों में। अफसोस बच्चों के लिए यूज में लाते हैं हम। अफसोस, क्या यही हमारी भारतीय संस्कृति है कि घर में और अपने दोस्तों के साथ मिलो तो ऐसे बातों का प्रयोग करो जो कि शोभा नहीं देती? क्या एक अच्छे नागरिक होने का हम फर्ज अदा कर रहे हैं? क्या हम अच्छे मनुष्य होने का फर्ज अदा कर रहे हैं? क्या हमारे अंदर पाई जाने वाली रोशनी को चुनकर अच्छे शब्दों का प्रयोग हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आपके अंदर है वो बल, वो ताकत, वो शक्ति, वो इच्छा, उसको जगाएं। हम नहीं उपयोग करेंगे अपशब्दों का। प्रिय भाई बहन, आज के युग में लड़कियों को भी मैंने देखा है ऐसे अपशब्दों का। और लड़के क्या यूज करेंगे, लड़कियां भी यूज करती हैं ऐसे अपशब्द। उनके शब्दों में शब्द अलग होंगे, उनकी लाइनों में शब्द अलग होंगे, पर अफसोस, क्या इसको बोलने से ही आपका रुतबा बढ़ेगा? नहीं प्रियो, आपके दोस्तों के बीच में आपका रुतबा रोशनी को चुनकर, उसको महत्व देकर, अच्छे शब्दों का प्रयोग करके भी हो सकता है। क्यों हम यूज करें ऐसे अपशब्द? अरे आजकल का ट्रेड है,
अगर यूज नहीं किया तो लोग बोलेंगे अरे इसको बात करते नहीं आता। अरे बोलने दो ना। आपके अच्छे शब्द उनको नींद में भी काट सकते हैं, बेचैन कर सकते हैं। आपके 2 लाइनें अच्छी वाली उनके जीवन को सुबह से लेकर शाम तक बेचैन कर सकते हैं। आपको मालूम है, किसी ने कहा है मार भूल जाता इंसान, बात नहीं भूलता है। तो उपयोग करो ना बातों का, शब्दों का, वही जो रोशनी को महत्व देकर अपने अंदर से अच्छे शब्दों को निकालना जानती है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे द्वारा अन्य लोगों में परमेश्वर की निंदा नहीं पर बड़ाई होना चाहिए। हमारे स्वभाव, हमारे व्यवहार, हमारे चाल चलन को देखकर उसकी बड़ाई होना चाहिए। वाव, क्या रचा है उस बनाने वाले ने इसके जीवन को, इसके चाल चलन को। गीत भी निकले थे और शब्द भी निकले थे, चांद से तुम लगते हो, है ना, और ऐसी सारी चीजें। क्या फुर्सत से बनाया होगा खुदा ने इसको। निकालते हैं ना ऐसे शब्द निकालते हैं हम, क्या फुर्सत से बनाया होगा। तो ऐसे क्या शब्द मेरे और आपके जीवन के लिए नहीं यूज हो सकते कि क्या फुर्सत से इसको बुद्धि फीड किया इसके अंदर, क्या शब्द इसके अंदर फुर्सत से डाले हैं खुदा ने। जब भी ये निकालता है बहुत ही सलोने शब्द इसके मुख से निकलते हैं। ऐसा लगता है चांदी की टोकरी में सोने की सेब की तरह इसके शब्द हैं। वाव, हमारे जीवन से ऐसी बातें प्रकट होना प्रारंभ हो जाए। और इस बात को जितना हो सके आप विश्वासी अविश्वासियों के बीच में शेयर करिए। अगर आप सुनते हैं तो इसको शेयर करिए। ऐसा ना हो कि मैं उपदेश कुछ और दूं और मेरे जीवन से वो बातें ना हो। सम्मान और आदर और बढ़ोतरी की बातें हमारे मुख से निकले और एक दूसरों के लिए उन्नति का कारण हम बन जाए। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। मुझ जैसे नाचीज को भी आप बाखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं और शब्दों को देते हैं, उससे मैं भी आशीषित होता हूं। उसके द्वारा, उन शब्दों के द्वारा ऐसा ना हो कि मैं बोलूं और मेरे ही जीवन से ना हो। परमेश्वर, हम सब पर, जो इस भारत के और अदर कंट्री के नागरिक हैं, अपने अपने देशों में एक अच्छा नागरिक होने का प्रमाण दे सकें। उससे भी बढ़कर इस पृथ्वी के ऊपर आपके द्वारा रचे जाकर, रखे जाकर आपकी बातों को प्रकट करने का एक अच्छा मनुष्य होने का प्रमाण दे सकें। आप दया करिए, दया करिए, अपनी महिमा को लीजिए। हर एक के जीवन में उत्तम बातों को प्रदान करते हुए उनके मुख से उत्तम बातों को निकालिए। सारी महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमेन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष आपको दे और आपके घराने को और भी बढ़ोतरी और सफलता देकर अपनी महिमा का कारण बनाए। आपके दोस्तों के बीच में आपको एक अच्छा नमूना, एक अच्छा आदर्श का कारण बनाए। आपके शब्दों के द्वारा आपके दोस्त, परिवार, रिश्तेदार बहुत आयत के साथ बहुत सी अच्छी बातों को जानकर आगे बढ़ सके। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।